Hello students, Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share a checklist of 5 things with you जो कि definitely पूरी होनी चाहिए if your goal is to score 100 or 100 in English. So all the toppers out there, all the English enthusiasts out there who want to score 100 or 100 in English, please make a note of these 5 list of things. ठीक है, 5 things की list जो कि आपकी डेफिनेटली हर एक पे टिक मार्क लगा होना चाहिए अगर आपका गोल है कि आपको अच्छे से अपने एग्जाम्स में फुल नंबर लेकर आने हैं. सो बच्चा वाटी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ऑल्सो गाइज, मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी एज वेल. द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर हम लोग आपको सेशंस के सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्विजेस शेयर करते हैं, वीकली शेड्यूल शेयर करते हैं, so that you can be updated about all the sessions you need to attend. So what are you waiting for? Link is in the description box. Also guys, now without wasting any further time, let's start with that checklist because बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. So पहली चीज जो आपके लिस्ट में जिस पे टिक मार्क होना चाहिए, that you should have a set of new questions to practice right before the exam. A lot of students make this mistake. वो क्या करते हैं, वो same set of questions when it comes to grammar, reading and writing section को practice करते हैं before their English exam. I'm not talking about literature over here. I'm talking about reading, writing and grammar section. But guys, these are concept based topics, concept based sections. अब यहाँ पर अगर आप सेम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी, वोकैबुलरी बेटर नहीं होगी, ग्रामर बेटर नहीं होगी और बहुत ज्यादा ब्लीक चांसेस है उन्हीं क्वेश्चंस के आपके सेम एग्जाम में आने के. सो रादर आपके लिए बेटर होगा कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सो दैट आपको हर टाइप के क्वेश्चन की आदत हो, आप हर लेवल को पार कर सको. सो ऑलवेज हैव दिस a specific set of questions. ठीक है, you can have two reading comprehension passages, एक discursive, एक case based. ठीक है, one question of क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, वन क्वेश्चन ऑफ डायरी एंट्री, वन क्वेश्चन ऑफ स्टोरी राइटिंग एंड एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर सेपरेटेड. कि हाँ, ये चीजें जो हैं मैं एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस करूंगा, उससे पहले उसे प्रैक्टिस करने की खोलने की जरूरत नहीं है, ताकि उस टाइम पे आप चेक कर सको कि आपका लेवल जो है कहाँ पर है और आपको और कुछ कहाँ पर वर्क करने की जरूरत है, कौन सा आपका ऐसे कॉन्सेप्ट है जो अभी लूज है थोड़ा सा. So always have that new set of questions ready for your exam. अब इस लिस्ट पे नंबर 2 पे चीज आ जाती है, मेक श्योर टू रीड ऑल योर चैप्टर्स राइट बिफोर योर एग्जाम वेल इन एडवांस. व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज आपके इंग्लिश के ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको बार बार थरली पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपने 2 से 3 बार भी अपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, इट्स मोर देन इनफ. और आपके पास आपके एग्जाम से पहले हार्डली एक दिन की ही छुट्टी होगी, तो उस एक दिन की छुट्टी में सारे चैप्टर्स पढ़ना, उनके सारी की सारी समरीज देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखना, फिर बाकी सेक्शंस की प्रैक्टिस करना इज नॉट पॉसिबल. सो मेरा सजेशन रहेगा कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही अपने सारे चैप्टर्स पढ़ के साइड रख लो, ताकि उस टाइम पे आपको चैप्टर्स पढ़ने पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर सको और आप सिर्फ अपने समरीज वगैरह कहाँ ये नोट्स वगैरह देखकर ही अपना काम कर बना लो और अपना टाइम भी बचा लो. अब इस लिस्ट पे नंबर 3 पे आपका आ जाता है आपके सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. ठीक है, प्लीज अपने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कर लो कि आपके पास सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं. दे कैन बी इन अ नोटबुक फॉर्म, दे कैन बी इन द डिजिटल फॉर्म, जहां पे आपने एक प्रॉपर वेबसाइट को देख लिया है कि इसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, एक बार उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लिया है, सो दैट एग्जाम से पहले सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो, रिवाइज करो, आपको उस टाइम पे ये सारे नोट्स ढूंढने ना पड़े, रिलाई ना करना पड़े इधर उधर जगहों पर और आपका टाइम वेस्ट ना हो. मूविंग ऑन टू द नंबर 4 थिंग ऑन द लिस्ट, और रिवीजन एंड क्लास टेस्ट क्वेश्चंस. भाई ये चीज होनी आपके पास बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम बट फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट एज वेल. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे टीचर्स की टेंडेंसी होती है, एंड आई हैव रिपीटेड दिस अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, कि भाई बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, रिविजन और क्लास टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस ही एग्जाम में दे देते हैं डिट्टो एज इट इज. तो इन रिविजन और इन क्लास टेस्ट को हल्के में ना लें, सेपरेट नोटबुक बना के रखें जहां पे इनको अच्छे से कलेक्ट करके रखो और एग्जाम से पहले जरूर इनके पढ़कर जाना, बिकॉज यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे या कई बार सेम क्वेश्चंस भी हो जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर दैट राइट बिफोर योर एग्जाम यू हैव योर प्लेलिस्ट ऑफ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस रेडी फॉर रिविजन. ये ना हो कि आप लंबे लंबे वीडियोस में से छांट रहे हो, आप यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर्स छांट रहे हो, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है. ठीक है, राइट हियर ऑन दिस चैनल मैंने बहुत सारे एफटीपीज बनाए थे, ठीक है,
है, जहाँ पे हमने 90 सेकेंड्स में आपका पूरे चैप्टर्स कॉन्सेप्ट समराइज करे हैं। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में 60 सेकेंड में चैप्टर समराइज करे हैं। देयर आर लॉट ऑफ वन शॉट्स आई हैव ऑन दिस चैनल, ठीक है, जहाँ पे मैंने हर टॉपिक को 20-20 15-15 मिनट में भी समझाया है। सो गो मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दोज वीडियोज, डाउनलोड देम, save them, do whatever you can, but you should have them ready aside so that अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसका आपको रिविजन करना हो तो आपको एक एक घंटे की, आधे आधे घंटे की वीडियोस में से मटेरियल ना छांटना पड़े। आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जो अपनी प्लेलिस्ट खोलो और आराम से उसे पढ़ लो, ठीक है। यू कैन मेक योर पर्सनलाइज प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत बिगिनिंग में लगेगी बट एग्जाम में बहुत टाइम आपका बचेगा। आई एम टेलिंग यू, एंड दिस गोज फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट अगेन, बिकॉज दिस ट्रिक इज गोइंग टू हेल्प यू and other subjects as well. So please इसको भी अच्छे से करके रखना। And that's it. These were all the tips from my end. And guys, last but not the least, अगर अभी तक भी आपने द्रोणा बैच नहीं लिया है तो रिविजन के लिए यहाँ पर से भी आपको बहुत क्रिस्प नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगी। 1000 रुपीज का आपका बैच है जो आप खरीद सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी लास्ट ईयर की अलॉन्ग विद नोट्स। सो गो हेड, अवेल दिस ऑफर। एंड अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज इसे भी जाके खरीदो। सारे के सारे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड 3-3 मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं वेदांतु की तरफ से, अलॉन्ग विद आंसर कीज as per latest CBSE marking scheme and syllabus, and you got to do nothing you have to do, सिर्फ free of cost है। बस just go to the video that you guys are currently watching and just go to the first link in the description box, वो आपको द्रोणा वाले बैच पे लेके जाएगा, जहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप खरीद सकते हो 1000 रुपीज वाला बैच। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सेकंड लिंक पे क्लिक करो, उससे आपका ये पेज खुलेगा, वहां पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली बाय एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन वेदांतु, ठीक है। सो प्लीज गो अवेल दीज ऑफर्स राइट अवे। And that's it from my end. Now, like I have told you, Telegram channel ka link bhi description box mein, so join our community over here as well. And this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।